हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब अगर मैं बात करूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो लीनियर इक्वेशन तो ये होती है ना कि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x + 5 = 0, तो हम यही तो करते थे 2x = -5 एंड x = -5/2, है ना भाई। और ये -5/2 इस इक्वेशन का क्या होगा, यानी रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू है ना -5/2 पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब इसमें x की एक वैल्यू निकलेगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है और एक वेरिएबल की है, यही वाली बात तो थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू निकलती थी, लेकिन वहाँ वैल्यू भी वेरिएबल भी तो एक ही है ना, वेरिएबल भी तो एक ही है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं भैया 2x² + 3x + 5 = 0 और 2x + 5 = 0, है ना। ये x के 2 रूट निकाल के देगा मेरे को और ये एक रूट निकाल के देगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, बट यहाँ एक ही वेरिएबल है। हमको पढ़ना है 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल 2 होने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, 2x + 3y + 5 = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। देखो, एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है, एक x एक y, और पावर दोनों वेरिएबल की क्या है 1, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल में, है ना। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फिर x और y की बहुत सारी वैल्यू निकल के आएंगी। लीनियर इक्वेशन अगर एक वेरिएबल की होगी तो x या वेरिएबल एक ही वैल्यू हमें देता था। यहाँ x ये है, y ये है, हम इसको ऐसे निकालते हैं, बहुत सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2x + 3y = -5 मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। मैं x की जगह अगर 0 रख दूँ, यहाँ 0 रख दूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और 3y = -5/5 हो जाएगा और y = -5/3 हो जाएगा, -5/3, ठीक है। अगर हम y = 0 रख देते हैं तो x = -5/2 हो जाएगा, है ना भाई, ऐसे करके। या फिर आप 2x + 3y = -5, यही है। अगर x की जगह मैं 1 रख दूं तो 2 × 2 + 3y = -5, तो 3y = -5, है ना। और ये प्लस का इधर जाके ये भी माइनस का होगा, -7, तो y = आएगा -7/3, है ना भाई, -7/3 जब मैंने x की जगह रखा 1, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में आप बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। x की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे, y कोई एक नई वैल्यू आपको देता रहेगा, है ना। या y की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, x एक नई वैल्यू आपको देता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाते हैं बेटा, है ना। अभी पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इक्वेशन एक ही है। जब ये पेयर में आएंगी तब अलग बात होगी, है ना। अभी ये इक्वेशन एक होगी, तो इसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ax + by + c = 0, है ना भाई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। बात समझ गए क्या। और x और y, इसमें x एंड y बोथ आर वेरिएबल, ठीक है। x और y वेरिएबल हैं, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमें अगर कोई इक्वेशन दे रखी हो, मान लीजिए 2x = 5, ये दे रखा हो, मुझसे कहा जाए कि इसको ax + by + c की फॉर्म में बनाइए, है ना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल एक है, पर मैं इसको भी बना सकता हूँ। कैसे, 2x
प्लस y के साथ 0 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 5 इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर आपसे कह दिया जाए 2x माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3y, इसको बनाइए, है ना, इसको बनाइए इस फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं 2x माइनस के 3y इधर लेके आएंगे, प्लस के 3y हो जाएंगे, है ना भाई, और प्लस के 5 पहले से ही है बराबर 0। देखो ये आ गया, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमें यही काम करना है इस एक्सरसाइज में कि हमको एक इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इसको लेके आइए एंड फाइंड करिए a b c की वैल्यू फाइंड करिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। इस इक्वेशन से हम कंपेयर करके a b c फाइंड कर सकते हैं और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड b होता है कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। और इस इक्वेशन में हम इसके कई सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इतनी बात है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, है ना। देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखो इसके एग्जाम्पल भी अगर हम कुछ करते हैं तो वही एक नॉर्मल सिंपल एग्जाम्पल है, वो हमको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of pen, ठीक है। तो इसको आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप इसको डिस्क्राइब करिए इस स्टेटमेंट को, ठीक है। ये हमसे कह रहा है राइट दिस स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। एंड ये हमसे कह रहा है कि आपको नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x लेनी है और पेन की कॉस्ट है वो y लेनी है, ठीक है। नोटबुक की कॉस्ट x लेनी है और पेन की कॉस्ट y लेनी है, तो मैं लिखता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज रेट्स x, है ना भाई, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज रेट्स y, है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये नोटबुक की कॉस्ट है, ये पेन की कॉस्ट है। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दुगनी है, लेकिन मैं इसको यहाँ बराबर लगाना चाहता हूँ क्योंकि इक्वेशन हम तभी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको बराबर करूँ तो अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है। अगर मैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँ तो ये ट्वाइस है। तो अगर मान लीजिए ये 6 है, ये 3 है, ये दुगना है 3 के, क्या मैं इसको बराबर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई ना कर दूँ या फिर इसमें 2 का भाग ना लगा दूँ, तभी तो हम बराबर कर पाएंगे ना बेटा। या तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं या इसमें 2 का भाग कर दूं, एक ही बात है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो x बराबर 2y आ गया। x बराबर 2y आ गया तो मैं x 2y बराबर के उधर है पहले लेके आऊँगा तो माइनस के 2y और इज इक्वल टू 0। तो ये जो लीनियर इक्वेशन आई 2 वेरिएबल की, इस स्टेटमेंट को क्या कर रही है ना, इसी स्टेटमेंट से ये लीनियर इक्वेशन हमने बना दी, है ना भाई। यानी ये इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ गए क्या? चलो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c, है ना। हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, है ना भाई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमें एक्सप्रेस करना है एंड ऑल्सो इंडिकेट करना है इसमें बेटा, इंडिकेट द a b एंड c, और इसमें a b c भी इंडिकेट करना है, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, है ना। इसको मुझे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लेके आना है। ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लेके आना है तो कैसे कर सकते हैं?
हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, एज वी नो दैट, ऐसे लिख देते हैं ना, एज वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँगा, 2x प्लस 3y इधर लेके आ रहा हूँ -9.35 बार इज इक्वल टू 0, है ना। लेकिन 2x प्लस 3 इंटू वाई प्लस, अब ये माइनस की वैल्यू है तो मैं इसको माइनस की वैल्यू रहने देता हूँ। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी से, है ना। नाउ द कंपेयर फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी, we find the a is equal to 2 and b is equal to 3, है ना, and c is equal to -9.35 बार। ठीक है, सिंपल है। अगला देखते हैं। दूसरा है इसमें x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मुझे बताइए फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो है ना। मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ नीचे 5 आ रहा है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y बन जाएगा, या फिर इसका एलसीएम ले लें, एक ही बात है। तो मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 से दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 5 बोथ साइड, तो ये होगा 5x माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओनली y बच जाएगा, क्योंकि y अपॉन 5 इंटू 5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बात समझ गए ना। माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 इज इक्वल टू 0, और 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये इक्वेशन बन रही है, लेकिन मैं 5x प्लस -1 इंटू वाई करूँगा प्लस -50 करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बनाना है। अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ x ये रहा x, y का कोफिशिएंट ये रहा, है ना भाई, और ये कांस्टेंट टर्म रहा, और ये प्लस प्लस है, क्योंकि तो प्लस ही तो टर्म को अलग अलग करेगा बेटा। तो -1 y से मल्टीप्लाई कर रहा है तभी तो ये -y हो गया, है ना, और ये -50 है, इसका मतलब प्लस -50। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो मुझे a इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 और b इज इक्वल टू मिल जाएगा -1 एंड c इज इक्वल टू इसमें दिख रहा है -50। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पार्ट है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, है ना भाई। देखो, इसमें अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म बनाऊँ इज इक्वल टू 0, तो ये तो देखो सिंपल है। देखो इसमें ऐसे ही दिख रहा है, अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू -2 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू -6 है, अपने आप बात बन जाएगी। देखो -2x ऐसे लिख रहा हूँ प्लस 3 इंटू वाई, है ना, 6 इधर लाऊंगा तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे बराबर 0। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, है ना भाई, ऐसे -6 इज इक्वल टू 0, एक ही बात। अगर इसको ऐसे ना भी लिखें तब भी बात चल जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर विद द ax प्लस बी वाई प्लस सी, देन वी फाइंड a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। ये a है, ये b है, ये c है। बात समझ गए क्या, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है एंड ये c है। लेकिन कभी कभी x और y की जगह कुछ और भी वेरिएबल आ जाते हैं, है ना। फॉर्म यही है, फॉर्म यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ गए क्या, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है बेटा, ये रहा x बराबर 3y, इसको मुझे बनाना है, इसको बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या। तो ये x है, -3y कर देंगे बराबर 0 कर देंगे। बात समझ गए क्या, 3y पहले ले आएंगे, -3y बराबर में क्या बचा 0। तो ये x लिख दिया प्लस -3 ऐसे कर दो, y कर दो, ठीक है, प्लस c की जगह कुछ है ही नहीं है आपके पास तो 0 रखिए आप बराबर 0, ठीक है। अब जब इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसे लग रहा है ये फॉर्म यही है ना। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है भाई, और b इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा,
एंड सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ना भाई। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 2x बराबर -5y। अगला है 2x इज इक्वल टू -5y, है ना। फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही तो है ना भाई। अब मैं क्या करूं, 2x, ठीक है भाई, और ये माइनस के 5y इज इक्वल टू बराबर के इधर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 5y, ठीक है बेटा। प्लस कांस्टेंट टर्म चाहिए c, वो इसमें नहीं है, आप 0 रखें, बराबर 0, ये इसकी फॉर्म बन गई। इससे जब इसको आप कंपेयर करोगे तो क्या आपको इसमें a इज इक्वल टू 2 नहीं मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। बात समझ गए क्या, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका अगला पार्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये सब सिंपल सी बातें हैं, है ना। हम इसको बना सकता हूँ, देखो 3x ऐसे कर सकता हूँ मैं, एंड प्लस, और y का टर्म इसमें है नहीं है तो 0 इंटू वाई कर लो। जब कोई टर्म y का ना हो या x का टर्म ना हो तो 0 इंटू करके कर सकते हैं, क्योंकि जब 0 का इसमें इंटू करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना भाई। और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो मैंने ऐसे बना दिया है। बेसिकली ये पूरा 0 ही है ना, 3x प्लस 2 ही है बराबर 0। बात समझ गए। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा फ्रॉम द ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको इसमें a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। बात समझ गए क्या, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। अगला देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बनाएंगे, देखो इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है। जब x नहीं है तो मैंने क्या कहा, x के साथ आप 0 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। y इसमें है और 1 मल्टीप्लाई कर रहा है y से, और माइनस का 2 है, इसका मतलब प्लस लगा के ये माइनस का 2 है बराबर 0 है। प्लस का माइनस का 2 तो ये माइनस के 2 ही हो जाएंगे, है ना भाई। अब आप इससे इसको कंपेयर कर दें, इससे इसको कंपेयर कर दें तो a बराबर 0, b बराबर 1 एंड c बराबर -2, है ना। इसमें ही दिखाई दे रहा है a बराबर क्या है 0, क्योंकि x का है ही नहीं है तो a बराबर 0, x का कोफिशिएंट है, एंड y बराबर 1 और c बराबर -2, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमको तो ये फॉर्म बनानी थी तो मैंने ये इसकी फॉर्म बना दी, ठीक है। अब आता है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 2x है, इसको भी मुझे बनाना है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म बनानी है। देखो इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें, 2x इज इक्वल टू अब 5 ऐसे लिख लें, समझ गए क्या, है ना। एक ही बात है, ये इसके बराबर है ना। मुझको क्या करना है, ax, तो मुझे ax लिखना है प्लस y का टर्म भी चाहिए, पर y इसमें है नहीं है, तो y इसमें नहीं है तो y के साथ 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। और c तो इसमें है 5, लेकिन मैं 5 को बराबर से पहले लिखना चाहता हूँ तो माइनस के 5 लिखूंगा बराबर 0, है ना, क्योंकि ये बराबर के बाद प्लस का पहले लिखेंगे तो माइनस का 5 होगा। तो अब ये आपकी हो गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फ्रॉम द ax प्लस by प्लस c। नाउ तो हमको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -5, है ना भाई। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया और इसी के साथ ही 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एंड 4.2 एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कोई डाउट्स हों तो कमेंट में आप छोड़ दीजिए, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट आउट कर सकूँ, है ना भाई। तो पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के कमेंट अगर कोई आते भी हैं तो उसको मैं शॉर्ट आउट करूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।